विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। बिहार के पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था और आखिरी घंटे तक यानी शाम के 6 बजे तक, अब से 1 घंटा पहले तक नेता अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए दिखाई दे रहे थे। और इस बीच जो शब्दों की लक्ष्मण रेखा है, जो मर्यादा है, वो खूब जगह, कई सारी जगहों पर टूटती हुई भी नजर आई। कल आपने खबर ये देखी होगी कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बिहार आए और इंडी गठबंधन कहते हुए विपक्षी गठबंधन पर हमला तो बोला ही बोला, लेकिन 3 शब्द नए लेकर आए और वो अप्पू, टप्पू और पप्पू, ये 3 बंदरों की जोड़ी है। बंदर भी ले आए साथ साथ। अब इसका जवाब दिया अखिलेश यादव ने। और मैं ये सारी आपको बयानबाजी इसलिए बता रही हूं ताकि ये समझ में आए कि चुनावी दौड़ दरअसल कहां तक आ पहुंची है और चुनाव आयोग खामोश बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा पप्पू, टप्पू, अप्पू 3 बंदर हैं इंडी गठबंधन में। अखिलेश यादव इसके आगे बढ़कर 2 और शब्दों का इजाद करते हुए दिखे। एक गप्पू है और बाकी सारे चप्पू हैं। अब इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किस तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे थे अखिलेश यादव। आज कमाल कर दिया आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने। सीवान में, रघुनाथपुर में, जहां से ओसामा शहाबुद्दीन के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी की तरफ से, आरजेडी के टिकट पर। उन्होंने कहा कि ओसामा चुनाव नहीं लड़ रहा, ये ओसामा बिन लादेन यहां से चुनाव लड़ रहा है। अब इसकी बारीकी में अगर जाइए तो पाकिस्तान का आतंकी भारत में सीवान के रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहा है और मैंने कहा कि चुनाव आयोग खामोश है। आज नितिन गडकरी जैसे सभ्यशालीन कैबिनेट मिनिस्टर भी कहते दिखे, ऐसा तीर छोड़िए कि अंजा, पंजा, गंजा सब हवा में उड़ जाए। अब ये कौन से शब्द हैं, अंजा, पंजा, गंजा, और किसको कह रहे हैं नितिन गडकरी? ठीक ऐसा ही राजनाथ सिंह के साथ भी आज होता दिखाई दिया। वो भी आज कहते दिखे कि जंगल राज वाले कहेंगे आइए बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। अब ये कैबिनेट मंत्रियों की भाषा है। और आज दरअसल ललन सिंह, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, नीतीश कुमार के दाएं बाएं रहने वाले बड़े नेताओं में नाम शुमार होता है उनका, राजीव रंजन सिंह का, वो तो ये कहते दिखाई दिए कि जो विपक्षी गठबंधन के लोग हैं उन्हें घर से ही बाहर मत निकलने देना जिस दिन मतदान होगा, जिस दिन चुनाव होगा पहले चरण का। यहां चुनाव आयोग की नींद खुली और दरअसल पहले उन्हें नोटिस भेजा गया जनप्रतिनिधि कानून के उल्लंघन का, बीएनएस की धाराओं के उल्लंघन का, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस भेजा गया और फिर पटना प्रशासन ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। लेकिन चुनाव प्रचार फिर होगा, दूसरे चरण का होगा। तो ये सब, पाकिस्तान भी आ गया, इटली भी आ गया, अप्पू, चप्पू, गच्चू सब आ गया और अंजा, पंजा, गंजा भी आ गया। लेकिन वापस लौटना पड़ता है मुद्दों पर। ये सब धरा का धरा रह जाएगा। और ये मैं आज इसलिए आपको कहती हुई दिखाई दे रही हूं क्योंकि चुनाव होगा मुद्दों पर और मुद्दों में भी महिलाओं पर। दम ठोक कर आज ये बात कह रही हूं कि चुनाव अगर हराएंगी किसी को तो बिहार की महिलाएं हराएंगी, और अगर जिताएंगी किसी को चुनाव तो भी बिहार की महिलाएं चुनाव जिताती हुई दिखाई देंगी। पिछले 5 बार का रिकॉर्ड है कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा गरीब राज्य, पर कैपिटा में सबसे, इनकम में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य, और वहां की महिलाएं दरअसल इतनी अवेयर हैं कि पुरुषों से ज्यादा वोट डालने निकलती हैं। 2010 में निकली 54.49% महिलाएं, 15 में निकली 60.48% महिलाएं, पुरुषों से 7% ज्यादा। और यह बड़ा आंकड़ा हो जाता है 7% का वोट शेयर। इससे समझिए कि 7% का वोट शेयर कितना बड़ा होता है कि पिछले चुनाव में 2020 में दोनों गठबंधनों के बीच जीत हार का अंतर था 0.03%। तो 7% कितना बड़ा फासला है। 2020 में महिलाएं वोट देने निकली 59.69%, पुरुषों से 5% ज्यादा। तो हराएंगी भी यही महिलाएं और जिताएंगी भी यही महिलाएं। आज तेजस्वी यादव ने इन्हीं 3.5 करोड़ महिलाओं पर एक दांव खेला, पर दरअसल ये दांव थोड़ी सी इनसिक्योरिटी की भी निशानी है क्या? आज तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार हम बनाएंगे, दम ठोक कर कहते दिखे तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सरकार हम बनाएंगे 14 नवंबर को।
और 14 जनवरी को आएगी मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन हम चूड़ा दही खाते हैं, उस दिन 3.5 करोड़ महिलाओं के खाते में पहुंच जाएंगे 30,000 रुपए एक मुश्त। और इसका पूरा गणित जोड़ा तेजस्वी यादव ने कि 5 साल सरकार चलेगी, 1.5 लाख रुपया पहुंच जाएगा महिलाओं के खाते में। तो ये सब इतने असहज, जितनी दौड़ भाग में महिलाओं की जेबें भरने में आखिर क्यों इतने इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं? और लास्ट आवर पे तेजस्वी यादव ने अपनी ही दरअसल योजना का मॉडल बदल दिया। भाई वो भी मास्टर स्ट्रोक था कि महीने भर में 2500 रुपए देने का ऐलान किया था माई बहन सम्मान योजना के तहत, और अब ये भी मास्टर स्ट्रोक है कि 30,000 रुपए एक साथ पहुंचा देंगे। तो लास्ट आवर में ये 2500 के मॉडल से, 2500 रुपए महीना के मॉडल से 30,000 रुपए एक मुश्त साल का इकट्ठा पैसा, इस पर क्यों आए तेजस्वी यादव? और बजट कहां से आएगा, ये सवाल अपने आप में उठता ही है। अभी तक रोजगार के मुद्दे पर घिरे हुए हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी कैसे देंगे। बजट जाएगा 9 लाख करोड़ रुपए का, बिहार के बजट से 3 गुना। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो सकते हैं, अडानी के, अंबानी के, तो जो पैसा वहां जाता है उसी से पैसा आएगा, अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल बड़े जरूरी भी हैं। ये जो तेजस्वी यादव ने आज ऐलान किया, 3.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए एक मुश्त, तो बजट बैठेगा 1.5 लाख करोड़ का। साल भर का बजट है, बिहार के टोटल बजट से आधा। तो आधा आप सिर्फ एक योजना पर खर्च करेंगे। इसके अलावा आपने जीविका दीदियों से भी वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि हम आपको भी 30,000 रुपए महीना की सरकारी तनख्वाह देंगे, सरकारी आपका पद कर देंगे और 30,000 रुपए देंगे। तो पैसे की बात भी है और कुछ इनसिक्योरिटीज भी हैं क्या कि भाई उधर तो खड़ा है 2 लाख रुपए का बाकायदा एक बड़ा अमाउंट, जिस पर जेपी नड्डा आज सीमेंट लगाते दिखे। अमित शाह ने कह दिया था एक कॉन्क्लेव में कि भाई ये पैसा हम नहीं देंगे। जब सवाल उठा कि पैसा कहां से लाएंगे 2 लाख रुपए हर महिला को, तो अमित शाह देश के गृह मंत्री पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए थे कि पैसा बिहार सरकार नहीं देगी, पैसा तो बैंक देगा, जो इवैल्यूएट करेगा पहले रोजगार को, फिर पैसा देगा, वो भी लोन देगा। आज जेपी नड्डा इससे बिल्कुल इतर बात कहते हुए दिखे कि चुनाव के बाद हम पहुंचाएंगे 2 लाख रुपए महिलाओं के खाते में। तो तेजस्वी दरअसल इस इनसिक्योरिटी में आ गए क्या कि ऑलरेडी नीतीश के साथ महिलाओं की अटूट दीवार खड़ी होती है। पंचायत में हर बार इस बात का जिक्र करती हूं, पंचायतों में आरक्षण दिया, नगर निकाय में आरक्षण दिया, सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दिया, लड़कियों को साइकिल मुफ्त दे दी, शराबबंदी कर दी। तो सारी महिलाएं तो खड़ी हैं नीतीश कुमार के साथ में। ये इनसिक्योरिटी तेजस्वी महसूस करते दिखाई दिए क्या? और यही ठीक इनसिक्योरिटी, लेकिन इस बीच प्रमोद तिवारी क्या कह रहे हैं? प्रमोद तिवारी कहते हुए दिखे, भाई हम उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने योजना भी बता दी, उन्होंने तारीख भी बता दी और राशि भी बता दी। सरकार तो इंडिया गठबंधन की बनने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ अब एक चेहरा है नीतीश कुमार, जिनके बारे में कहा जाता है कि प्रो विमेन्स पॉलिटिक्स रही नीतीश कुमार की। सांसद हुआ करते थे, केंद्रीय मंत्री होते थे, जब बिहार की पॉलिटिक्स में नहीं थे तब सारी सांसद निधि वो महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए अपनी खर्च करते थे। अब अगर इतनी योजनाएं चला दी नीतीश कुमार ने और इतना वेलफेयर कर दिया महिलाओं का, तो 10,000 रुपए की, जिसे घूस कह रहे हैं तमाम लोग, ओपी रावत साहब बैठे थे 4 दिन पहले मेरे प्रोग्राम में, फॉर्मर सीईसी, वो कहते दिखे थे भाई ये तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये महिलाओं के दिमाग को इंपैक्ट करने की कोशिश है। हफ्ता भर पहले चुनाव से रोजगार की चिंता थी अगर, क्योंकि नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, तो रोजगार की अगर चिंता है तो इसका इवैल्यूएशन तो पहले होना चाहिए था। ठीक चुनाव में ये नौबत क्यों आई? इसमें नीतीश कुमार भी अपनी जमीन को थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहे थे क्या? उसमें सीमेंट लगाने की जरूरत पड़ती दिखाई दे रही थी क्या? अब लेकिन सवाल यहां भी वही है कि अगर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे तो ये बजट बैठेगा 5.5 लाख करोड़ का। तेजस्वी का 30,000, 1.5 लाख करोड़। नीतीश कुमार का 2 लाख बैठ जाएगा 5.5 लाख करोड़। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि ये तो ओवर कॉन्फिडेंट है तेजस्वी यादव।
अरुण भारती, चिराग पासवान के सांसद कह रहे हैं तेजस्वी यादव शिकारी बन गए हैं, सरकार आनी जानी है नहीं, और ऐसे झूठे वायदे लॉलीपॉप पकड़ाते दिखाई दे रहे हैं। तो आज दिन भर दरअसल ये महिलाओं पर जो डिस्कोर्स चला है, और नया नहीं है, सब आखिरी वक्त में दांव लगा देना चाहते हैं, महिलाओं को अपने पाले में करने की जुगत लगाना चाहते हैं। सुनिए जरा। सरकार बढ़ेगी और 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मां बहन मां निर्जा के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माताओं बहनों के खाते में हम लोग डालने का काम करेंगे। क्यों आरजेडी के नेता को ये लगता है कि महिलाएं ये तुलना नहीं कर पा रही हैं कि एक तरफ एनडीए की 2 लाख रुपए की श्योरिटी है, वहां दूसरी ओर आरजेडी का 30,000 रुपए का झुंझुना है। चुनाव आ रहा है तो 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं 20 सालों के लिए कहाँ थे? आपको 20 साल क्यों इंतजार करना पड़ा इसके लिए? तेजस्वी यादव पोस्ट रिटायरमेंट अपने लिए क्या करेंगे ये बता दें। अब चुनाव हार रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। पहले 2,500 रुपया देंगे, फिर नौकरी देंगे, अब 30,000 रुपया देंगे। और ओवैसी साहब ने कमाल कर दिया। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आप 8-10 हजार रुपए देकर क्या हासिल कर लोगे, आपको तो कम से कम 50,000 रुपए डालने चाहिए थे। जनता का पैसा है, जनता को दे रहे हैं। तो ओवैसी साहब इस बार को बढ़ाते हुए ले गए हैं 50,000 रुपए तक भी। अभी कहां थमेगा सोचिए जरा। 1,500 रुपए से शुरुआत हुई, 1,100 रुपए से शुरुआत हुई, 10,000 पर आ गए। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखती हूं। महिलाओं को 30,000 मिलेंगे फटाफट और तेजस्वी को वोट मिलेंगे खटाखट, या फिर नीतीश की अटूट रहेगी महिला दीवार? और इसी में एक और बड़ा या भी है, या आजमाया हुआ परखा हुआ 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी, इस बार तेजस्वी सरकार। और मेरे साथ इस चर्चा में निखिल आनंद जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत सवाल पूछा कि हर घर सरकारी नौकरी कैसे, बजट कहां से? तो ये भी 5.5 लाख करोड़ का बजट बैठेगा, आज जेपी नड्डा ऐलान कर गए। अतुल लौंडे पाटिल हैं कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ। थोड़ी देर बाद जनता दल यूनाइटेड के, जेडीयू के, जिनकी सरकार है, मुख्यमंत्री जिनका है, वो भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। जयंत जिज्ञासु जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। और मेरे साथ मैट्रिक्स के डायरेक्टर, बहुत सारे सर्वे मनोज सिंह करते रहे हैं, लोकसभा चुनाव का भी किया, राज्यों के सर्वे भी करते हैं, और दरअसल जमीन की जो गहराई है उसकी पड़ताल करते हैं। मनोज सिंह भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं।